आज हम लोग बात करेंगे कंबशन के बारे में। कंबशन आमतौर पर केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से क्या है, कंबशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर अपना ऑक्साइड बना रहा हो। ठीक है जी। जब ऑक्सीडेशन फास्ट हो, फास्ट ऑक्सीडेशन with release of heat and light ऑक्सीडेशन तो बहुत सारे केस में हो जा रहा है, पर एक ऐसा ऑक्सीडेशन जो काफी तेजी से हो रहा हो, और साथ में उसमें हीट और लाइट भी रिलीज हो रहा हो, ऐसे कंबशन को हम लोग क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन। अन्यथा रस्टिंग का केस भी ऑक्सीडेशन ही है, रेंसिडिटी का केस भी ऑक्सीडेशन ही है। हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, ग्लूकोज जला रहे हैं, अपने सेल के अंदर एनर्जी लिबरेट करा रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन तो बहुत सारे केसेस में हो सकता है। ठीक है जी। कंबशन भी ऑक्सीडेशन ही है, पर कंबशन एक ऐसा ऑक्सीडेशन है जहां पर कंबशन का रेट काफी तेजी से है, ऑक्सीडेशन का रेट काफी तेजी से हो रहा है, और वहां पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन के होने की वजह से हीट लाइट रिलीज हो रहा हो, ऐसे ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है जी। अब कंबशन का दो वैरायटी है। एक है कंप्लीट कंबशन, और एक है इनकम्प्लीट कंबशन। ये बात है किस व्यवस्था पर जी, ये किस क्राइटेरिया पर डिवीजन हो रहा है? ये क्राइटेरिया का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये कौन सा क्राइटेरिया है? दो ढंग के कंबशन किस बेसिस पर हो रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रचुरता के आधार पर कंबशन दो ढंग के हो जा रहे हैं, एक कंप्लीट कंबशन है और एक इनकम्प्लीट कंबशन है। जो कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि फ्यूल में जो भी कार्बन है उनका प्रत्येक कार्बन एटम ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाए और हीट ज्यादा मात्रा में, लाइट कम मात्रा में लिबरेट कर दे, इसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट कंबशन। क्या है कंप्लीट कंबशन में जी? कंप्लीट कंबशन में कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्या देगा ये हम लोग को? CO2 देगा, और साथ में हीट देगा ज्यादा मात्रा में और लाइट देगा कुछ कम मात्रा में। ठीक है जी। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक्सेस में है। ये मैंने प्योर कार्बन लिया है, कोयला हो सकता है, कोक हो सकता है। एक दूसरा भी हम पदार्थ लेते हैं जिस हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है, तो जय कार्बन होगा तय वो CO2 निकल जाएगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ वाटर निकल जाएगा। अब यह बैलेंस कर लिए हैं। ये कंप्लीट कंबशन है। यहाँ पे हीट क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा, और लाइट क्या होगा जी? कम मात्रा में होगा। लाइट कम मात्रा में और हीट ज्यादा मात्रा में। ये कौन है? कंप्लीट कंबशन है ये। यही बात दूसरी ओर देखी जाएगी तो क्या मिलेगा हम लोग को? जैसे कि दो कार्बन एटम है, ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा हम लोग को? 2CO। क्या होगा जी? यहाँ पे हीट कम मात्रा में होगा और लाइट ज्यादा मात्रा में होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? लिमिटेड सप्लाई में है। ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई में है। तो ये तो देखने वाला डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में होगा, each and every carbon atom get completely oxidized in presence of excess amount of oxygen to give large amount of heat and less amount of light is called complete combustion. Where each and every carbon not get oxidized into carbon dioxide, release less heat, more light, तो इस केस को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर हम लोग को ब्लू फिल्म मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा जी? कंप्लीट कंबशन में मिलेगा ब्लू फ्लेम, ब्लू नॉन शूटी फ्लेम। एक बात तो ब्लू बोला जा रहा है और दूसरा बोला नॉन शूटी।
मतलब कज्जल नहीं मिलेगा, हमें काला कालिख नहीं मिलेगा। जैसे एलपीजी का कंबशन होता है हमारे यहाँ, ठीक है जी, एलपीजी कंबशन होता है तो कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल है वो, वहां पर ब्लू फ्लेम मिलता है और बर्तन हमारा काला नहीं होता है। और वही जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वहां क्या मिलेगा, येलो फ्लेम, येलो शूटी फ्लेम, येलो शूटी फ्लेम। ठीक, अब ये सब बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये बात इसलिए किया जा रहा है कि हमारे यहाँ टॉपिक है 10th के रिगार्डिंग की जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उन लोग का एयर में, उन लोग का एयर में क्या होता है जी, कंप्लीट कंबशन होता है, एयर में कंप्लीट कंबशन होता है। कौन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, लिखे हैं, इथेन हो गया C2H6, C3H8, C4H10, ये लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एयर में, एयर से ही इनका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। ठीक, दूसरी ओर क्या बात है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, इन लोग का एयर में क्या होता है जी, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। यही क्वेश्चन है 10th के लिए कि क्यों ऐसा हो जा रहा है। जैसे CH2 और दूसरा अनसैचुरेटेड कौन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन वाला लिए हैं सैचुरेटेड भी, जिसका नाम है क्या, इथेन, दो कार्बन वाला एल्कीन जिसका नाम है इथीन, और दो ही कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड होल्डेड एल्काइन। तो क्या मैटर पड़ जा रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीजन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन कराया जा रहा है एयर में, तो उनका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एयर में कंबशन कैसा हो रहा है, इनकम्प्लीट। इसका मेन रीजन ये है कि एयर हैज ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैज लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर निकाल के देखा जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग कार्बन का पूरे कंपाउंड रेस्पेक्ट में, तो यहाँ 80% कार्बन है, इसमें 85% कार्बन है, इसमें 91% के आसपास कार्बन। बताना चाह रहा हूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एयर में इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है जी, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एयर में कंप्लीट कंबशन हो रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, लेस है, जिसके लिए ओनली 21% ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीट कंबशन। दूसरी ओर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज मोर, ठीक है जी, फॉर विच ओनली 21% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कंप्लीट कंबशन। इसलिए अनसैचुरेटेड का एयर में इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और यदि हम लोग चाहें कि इनका भी कंप्लीट कंबशन हो तो हमें प्योर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। प्योर ऑक्सीजन प्रयोग करने पर क्या होगा, इनका भी कंप्लीट कंबशन होगा, इनका भी कंप्लीट कंबशन होगा। क्योंकि यहाँ कार्बन परसेंटेज सैचुरेटेड के मुकाबले क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा निकलेगा, हीट भी यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बट इसके लिए प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो कंपाउंड दिख रहा है हम लोग को, इसका नाम है, इसका आईपीसी के हिसाब से नाम है इसका इथाइन, कॉमन नाम है एसिटिलीन, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, प्योर ऑक्सीजन के साथ, तो इसे बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर। क्या बोलते हैं जी, ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर। ये ब्लू फ्लेम देता है, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, बहुत ज्यादा हीट देता है, उस फ्लेम को बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सी
एसिटिलीन फ्लेम, और इतना ज्यादा हीट देता है कि मेटल ही पिघल जाते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? गैस वेल्डिंग में। इतना ज्यादा हीट निकलता है, इसका प्रयोग हम लोग वेल्डिंग करने में, मेटालिक दो पीस को होल्ड टुगेदर करके जोड़ने में प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक, यदि एयर सप्लाई कम कर दी जाए, एक तो एयर में वैसे ही 21% ऑक्सीजन है, उसकी भी सप्लाई कम कर दी जाए तो सैचुरेटेड का भी इनकम्प्लीट कंबशन संभव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एसएन की बुक में ही लिखा हुआ है कि जब गैस बर्नर जो है हम लोग का गैस बर्नर, उसके कुछ नीचे होल्स जब बंद हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, एयर का सप्लाई कम हो जाता है, इंटर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। और तो इन लोग का भी एलपीजी में जो अवेलेबल गैस है, मीथेन, ब्यूटेन, उनका भी क्या हो जाता है जी? इनकम्प्लीट कंबशन चालू हो जाता है। ठीक, ये 10 सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे।